जो है हमारे देश के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्हीं को मान सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा देना है। जैसे बिहार जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में बहुत कम है या कंपटीशन बहुत कम है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो बाकी स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन। तो कहने का मतलब क्या है कि कैसे हम जागरूक करें स्टूडेंट्स को, लोगों को एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में, ये इसका उद्देश्य है, जितना मैं जान रहा हूँ। और अब मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर समीम सर से कि वो आए और बच्चों को 2 शब्द बोले। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज जो कृषि शिक्षा दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि केंद्रीय मंत्री और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2019 में भारत सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना इनके जन्म दिवस को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। उस दिन से 3 दिसंबर को ICAR और जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो इस दिन को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत लोग कम जानते होंगे, अभी हम भी नहीं जानते थे इतना, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले कृषि मंत्री थे और इन्होंने 2-3 काम बहुत अच्छा किया था। जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनको लागू करवाने में, और सीड प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को लागू करने में, और वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन में 3 जो बिल थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब कृषि मंत्री थे तो उनके समय ही आया था, और जब से ये लागू किया गया था। तो उनकी महानता को देखते हुए, उनके कार्य को कृषि में देखते हुए 1970 में बिहार में राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन हम लोगों का यही है, हम आप लोग एग्रीकल्चर में हम लोग हैं, लेकिन और आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनको कृषि शिक्षा में कैसे जोड़ा जाए, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर साथ में जो है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये हमारे जो है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के डेट ऑफ बर्थ के रूप में जो है कि इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारा जो है कि एजुकेशन सिस्टम में हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो कि मैक्सिमम लोग जानते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के एजुकेशन के बारे में बहुत ही किसी किसी गांव में तो लोग जानते नहीं कि इसका पढ़ाई होता है। मैं अपने गांव में बता रहा हूँ कि मैं अपने गांव का फर्स्ट स्टूडेंट था जो कि एग्रीकल्चर पढ़ा था, और कोई उसके बारे में जानता नहीं था कि एग्रीकल्चर से भी BSc MSc PhD ये सब चीज़ें होती हैं। जब मैं पढ़ा उसके बाद से गांव के बच्चे जानने लगे, और आज उसमें थोड़ा थोड़ा बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं। और गांव में, यहाँ बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि स्कोप है कि बच्चों को एजुकेशन से, जो कि इंटर में ही आप लोगों को छूट दिया जा रहा है, उसमें फैसिलिटी दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो तो उसमें 50% जो है कि ग्रेजुएशन के लिए भी है, क्या उसके साथ साथ फेलोशिप 2000 मिल रहा है एजुकेशन के लिए। तो आप लोग जहाँ भी रहो उसके लिए एजुकेशन को प्रमोट करो, उसमें अच्छा करो। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डॉक्टर के ही कैरियर है, उसके साथ साथ भी और सारी चीज़ें हैं। इससे भी आप अपना अपना फ्यूचर को डेवलप कर सकते हो, अपने समाज को डेवलप कर सकते हो, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्रीकल्चर हमारा जो है कि बेस है। अगर ये चला जाएगा तो सब कुछ, सारी की सारी चीज़ें जो है कि वो धरी की धरी रह जाएंगी। आज हमारे जो GDP में उसमें 4.2 से लेकर 4.6% तक जो है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ उसमें हो रहा है, इंक्लूड कर रहा है, जो कि आपके इंडस्ट्री सेक्टर भी अभी अब कम होते जा रहे हैं। हाँ, 3.84% हो जा रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है कि हमारा बेसिक नीड है, और जो कि हमें हर दिन सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमें एग्रीकल्चर की चीज़ें ही हम लोग यूज कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर। तो आप सोच सकते हो कि क्या उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए समय एजुकेशन जो कि हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके, और जो इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही डे बाय डे, उसका रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सके, जो कि वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो भी जहाँ भी हैं,
अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने समाज को, अपने जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो है कि हम लोग सब कुछ अच्छा से कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोगों को सुप्रभात और मेरा प्रणाम। क्योंकि हम एक कृषि विज्ञान से पढ़ रहे एक छात्र हैं और अभी हमारा पूरा व्यवस्था जो कृषि विज्ञान में है, तो यह आज का जो दिन है यह आज और महत्वता रखता है, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म दिवस था और उसके साथ हम आज एग्रीकल्चर एजुकेशन डे यानी कि कृषि में जो पढ़ाई है उसके लिए दिवस ये मनाते हैं। क्योंकि अब जो व्यवस्था चल रही है कि कृषि विज्ञान को लेकर के ज्यादा रुचि अभिरुचि नहीं दिखाई जाती है पूरे व्यवस्था में, पूरे देश में, हर एक गांव समाज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका दूसरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव होता है, एग्रीकल्चर में थोड़ा कम होता है। तो आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने इस दिन को 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के दिवस पे मनाने का सोचा है, जिससे कि हम सभी जितने भी गांव समाज में स्टूडेंट्स हैं उनको एग्रीकल्चर को लेकर के ज्यादा उनमें अभिरुचि जन्मे। और चूंकि हमारा देश एग्रीकल्चर को लेकर के सबसे, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हम अगर एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे और हमारा जीडीपी जो है वो बहुत हाई जाएगा और हम सफल राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। तो यह आईसीआर के द्वारा इस दिन का जो अनुमोदन किया गया था, तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए जो हमारे मन में एक पूजनीय भावना है, साथ ही साथ जो आज का यह दिन है कि कृषि के लिए भी एक हमारे मन में पूजनीय भावना होनी चाहिए। और जो हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम जिस तरह से इन्होंने सत्याग्रह से लेकर के कई हमारे देश के जो आंदोलन थे उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनमें अपना योगदान दिया, तो हम भी यह प्रण लेंगे कि आज जो यह जन्म दिवस है इनका और साथ ही साथ कृषि को लेकर के जो पढ़ाई का दिवस है, तो हम लोग कृषि को एक ईश्वर की एक शक्ति मानेंगे और हम अपना बेस्ट करके दिखाएंगे एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर से हम अपने कंट्री को बहुत होगा और तब पूरे देश का सपना पूरा होगा। धन्यवाद। I am Jyoti Kumari from 7th semester 4th year from Dr. Kalam Agricultural College, Arabari, Kishanganj. I am here to tell about the World Agricultural Education Day. To commemorate the birthday anniversary of Dr. Rajendra Prasad, the first President of Independent India and Union Minister of Agriculture, the Indian Council of Agricultural Research has declared December 3rd as Agricultural Education Day. The goal of this day was to expose students, including students from schools, to various aspects of agriculture and its importance to development of the country, to inspire and attract them to agriculture so that they develop an interest in agriculture and related subjects, to choose professional careers after schooling in some of these courses and engage in agriculture and related activities or become agri-entrepreneurs in the future. The ICR Institute conducts and debates competition, essay competition, and art competition, exhibitions, interaction with agriculture scientists, policy makers, or administrators, farmers across the country for school children. Dr. Rajendra Prasad was not also the first president of India but also agricultural minister of India. Rajendra Prasad, India's first president, was born in Bengal Presidency on December 3rd, 1884, present-day Bihar. Dr. Rajendra Prasad was an Indian liberation fighter who worked as a lawyer, teacher, and author from 1950 to 1962. He served as a country's first president. During Indian independence movement, Dr. Rajendra Prasad joined the Indian National Congress. He rose to become one of the Bihar's most powerful politicians and was a staunch supporter of Mahatma Gandhi. He was India's first and longest serving president and he contributed to the country's independence struggle. He was an ardent participant in the 1931 Salt Satyagraha and 1942 Quit India movement. Along with many other prominent freedom fighters, he was imprisoned.